सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा, अभिनंदन, प्रणाम। जय श्री राधे राधे जी। आज हम अपने इस वीडियो में भगवान के 24 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं और जब सृष्टि में कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न होता है, धरती माता जब दुखी होती है और धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अनेक रूपों में धरती पर प्रकट होते हैं, तो वही भगवान के अवतार होते हैं। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं और भगवान का 24वां अवतार कलयुग के अंत में होगा, जिसे कि हम सभी कल्कि अवतार के रूप में जानते हैं। अब हम भगवान के क्रम से 24 अवतारों का नाम जानेंगे। भगवान के 24 अवतारों का हमें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, उनका पठन करना चाहिए, जिससे कि हमारा भगवान में प्रेम बढ़ता है, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है उसको जानते हैं, उसको सनकादिक ऋषियों के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया, तो वह भगवान स्वयं भगवान ही उनके 4 पुत्र बनकर आए। उन्होंने ब्रह्मा जी ने चाहा कि वह सृष्टि को आगे बढ़ाएं, लेकिन वह तो भगवान के भजन में ही लीन थे और वह तपस्या करने के लिए चले गए। उनके नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादिक ऋषि भगवान का प्रथम अवतार। भगवान ने दूसरा अवतार लिया वराह अवतार के रूप में। जब धरती पर हिरण्याक्ष नाम का राक्षस धरती पर उसने बहुत अत्याचार किए और वह धरती को समुद्र में लेके चला गया, तब सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान ने उस राक्षस के साथ युद्ध करके उसका वध किया और उन्होंने अपने वराह रूप में जो उनका अवतार हुआ था, अपने नथुनों पर धरती को समुद्र रसातल से लेकर उस धरती की फिर से स्थापना की। ये भगवान का द्वितीय अवतार है। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में है। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और स्वयं भगवान ही नारद जी के रूप में प्रकट हुए, ऐसे हमारे वेदों में वर्णन है। भगवान का चौथा जो अवतार हुआ उसका नाम है नर और नारायण। भगवान ने जब धरती पर पाप बढ़ गए, धर्म की स्थापना के लिए नर और नारायण के रूप में अपना भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब उन्होंने ऋषि मुनि, उनका जो वेश था, स्वरूप था, वह संतों के समान था। उनकी जटाएं धारण किए हुए थे और उनके हाथ में हंस, चरणों में चक्र और उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने ही नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। भगवान का जो 5वां अवतार है उसका नाम है कपिल देव। भगवान कपिल देव बनकर आए। उनके पिता का नाम कर्दम ऋषि और माता का नाम देवहूति। जब कर्दम ऋषि भगवान की बहुत तपस्या करते थे, तो भगवान ने एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि मैं भी विवाह करूं। तब वो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे कर्दम ऋषि से कहा कि तुम विवाह कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ तपस्या करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारे मन की इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब कर्दम ऋषि ने भगवान से मांगा कि यदि तुम मेरे पुत्र बन के आओगे तो फिर तभी मैं विवाह करूंगा। तब भगवान अपने वचन के अनुसार ही कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति से हुआ। मनु शतरूपा की पुत्री देवहूति से हुआ और उन्हीं के घर भगवान कपिल देव
प्रकट उनके पुत्र बनकर आए। भगवान का छठा जो अवतार है वह है दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान प्रकट हुए, जिनको कि दत्तात्रेय जी के रूप नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय जी माता अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए और उनके पिता का नाम अत्रि ऋषि था। भगवान के जो 7वां अवतार है उसका नाम है यज्ञ अवतार। भगवान ने यज्ञ के रूप में भी प्रकट होकर अवतार लिया। भगवान के 8वें अवतार का नाम है भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के रूप में भी भगवान स्वयं प्रकट होके आए। भगवान ने के जो पिता थे उनका नाम था नाभि और मेरु देवी उनकी पत्नी का नाम था। उन्होंने पुत्र की कामना से यज्ञ किया और स्वयं भगवान ही यज्ञ रूप में उनके पुत्र बनकर प्रकट हुए। भगवान के 9वें अवतार का नाम है पृथु। भगवान पृथु राजा के रूप में भी भगवान प्रकट होके आए। राजा पृथु ने ही जब सारी औषधियाँ सब अन्न सब पृथ्वी में अंदर छुप गया था, तब वो पृथु जी ने ही सब उन सबको वापस से धरती से प्रकट किया था। भगवान के 10वें अवतार का नाम है मत्स्य अवतार। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान मछली बनकर आए, तो भगवान के उस स्वरूप को मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। भगवान का 11वां अवतार का नाम है कच्छप अवतार। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को एक रई की तरह बनाया, लेकिन उसको दिक्कत हो रही थी समुद्र के अंदर चलाने में। तब भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और उनके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया। तब भगवान का वह कच्छप अवतार कहलाया। भगवान का 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान अपने हाथ में औषधियों से भरा हुआ कलश लेके प्रकट हुए, वह भगवान का धन्वंतरी अवतार कहलाया। भगवान का 13वां अवतार था मोहिनी अवतार। समुद्र मंथन के दौरान ही जब समुद्र मंथन के में से समुद्र से अमृत कलश निकला, तब दैत्य और देवताओं में झगड़ा होने लगा कि हम लेंगे अमृत कलश, हम लेंगे। तब भगवान श्री हरि खुद स्वयं मोहिनी रूप धारण करके आए और उन्होंने अपने रूप सौंदर्य से सभी दैत्यों का मन मोह लिया और वह अमृत उन्होंने देवताओं में बांट दिया। तो वह भगवान का मोहिनी अवतार कहलाया, जो कि भगवान का 13वां अवतार। भगवान का 14वां अवतार नरसिंह अवतार। जब भगवान के भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्याकश्यप ने बहुत कष्ट दिए, तब भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके आए, क्योंकि प्रहलाद जी के पिता ने वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं। तो भगवान आधे इंसान और आधे पशु इस रूप में नरसिंह अवतार लेकर आए, वह भगवान का नरसिंह अवतार कहलाया। अब भगवान का 15वां अवतार वामन अवतार। जब महाराजा बलि ने सब देवताओं को युद्ध में हरा दिया और स्वर्ग पर राज्य कर लिया, तब देवताओं ने भगवान से विनती की। तब भगवान वामन रूप धारण करके माता अदिति के यहाँ पर वामन रूप में प्रकट हुए, वह भगवान का वामन अवतार है। भगवान का 16वां अवतार है ग्रीव के रूप में हुआ। भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान उसमें थी और उन्होंने मधुकेटव नाम के 2 बड़े राक्षसों का वध करने के लिए यह रूप बनाया था, और जो भगवान का हैग्रीव अवतार कहलाया, जिसमें कि भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। भगवान का 17वां अवतार श्री हरि अवतार। जब भगवान त्रिकुट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, तब एक बार वह
वहाँ जलाशय में जल पीने गया, तब उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और जब उनका बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा, जब अंत में बिल्कुल गजेंद्र हाथी जब डूबने वाला था, तब उसने भगवान का हरि ऐसे करके उच्चारण किया, तो भगवान श्री हरि के रूप में प्रकट हुए और उस गजेंद्र की मगरमच्छ से रक्षा की। वह भगवान का श्री हरि अवतार कहलाया। भगवान का 18वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ। परशुराम जी भी भगवान का ही अवतार है। भगवान का 19वां अवतार महर्षि वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी बहुत ही महाज्ञानी और बहुत ही तपस्वी हैं, बहुत ही तपस्वी और महाज्ञानी थे। वह महर्षि पराशर के पुत्र थे। वेद व्यास जी ने ही महाभारत और श्रीमद् भागवत जी की रचना की। भगवान जी का 20वां अवतार हंस अवतार था। एक बार ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे हुए थे, तब सनकादिक वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने बताया कि मनुष्यों का मोक्ष कैसे होगा और मनुष्य कैसे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तब अचानक ही वहाँ पर भगवान श्री विष्णु हंस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनके जो मन में शंका थी कि मनुष्य का मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, और उन्होंने उनको ज्ञान दिया। जो उन्होंने सनकादिक जो ऋषि थे उनके संदेह को दूर किया। फिर उन सनकादिक ऋषि ने भगवान के हंस अवतार की पूजा की और इस तरह वह भगवान का हंस अवतार हुआ। भगवान का 21वां अवतार हम जैसे सब जानते हैं श्री राम जी के रूप में हुआ, जो कि अयोध्या के राजा हम सबके प्रिय श्री राम जी के रूप में भगवान का 21वां अवतार हुआ। और भगवान जी का 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान जी का 23वां अवतार बुद्ध अवतार के रूप में जाना जाता है। और भगवान का 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है, जो कलियुग के अंत में होगा। भगवान जब धरती पर बहुत अधिक पाप बढ़ जाएंगे और धर्म की स्थापना के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए भगवान 64 कलाओं से युक्त होकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर एक तपस्वी ब्राह्मण जिनका नाम विष्णु यशा होगा, और उनके यहाँ पर भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे और वह उनके हाथ में तलवार होगी और एक देवदत्त नाम का घोड़े पर वह सवार होंगे और उस तलवार से वह सब पापियों का नाश करेंगे। ऐसा वेद पुराणों में बताया गया है। तो हमें भगवान के इन 24 अवतारों का नाम याद करना चाहिए और उनको नित्य ही पढ़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के जो 24 नामों को नित्य पढ़ता है उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। एक उन्होंने छंद भी बताया जिससे कि उसके द्वारा हम उसको बोल के रोज़ भगवान के 24 नामों का स्मरण कर सकते हैं। जय जय मीनि वराह कमठ नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन, बुद्ध कलिक अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ सब है ग्रीव दुर्वर दैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। इस तरह भगवान के इन 24 अवतारों को हमें नित्य ही पाठ करना चाहिए। इससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जय श्री राधे कृष्णा।